जिगर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत उदास है, तुम्हें राशि की कमी महसूस हो रही है, पर इस तरह से उदास रहोगे तो राशि की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसे भी दुख पहुंचेगा। तुम चाहते हो ना उसकी आत्मा को शांति मिले, तो तुम इस तरह से उदास मत रहो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो सब लोग डांडिया का मजा लो। वैसे अभी कुछ ही देर में आप लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, वो इसलिए कि ये डांडिया कंपटीशन मेरी दोनों बहुएं ही जीतने वाली है। खैर, मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बात एम छे कोकिलाबेन कि मेरी दोनों बहुएं निशा और श्रद्धा ने प्रैक्टिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत ही मेहनत की है ये डांडिया गरबा जीतने की। आपकी बहुओं ने तो प्रैक्टिस की ही नहीं होगी। यानी जब तक कोकिलाबेन मुझसे झगड़ा नहीं करती ना, मुझे तो बचा ही नहीं आता। ओ सविता आंटी, ज्यादा बड़बड़ मत करिए आप, ये कंपटीशन हम नहीं जीतेंगे, बस आप देखते जाइए। वैसे भी रीति रिवाज के हिसाब से अभी तक मैं इस घर की बहू नहीं बनी, बस बहुत जल्द बन जाऊंगी। बोलो अम्बे मात की। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि राजकोट नवरात्रि मंडल के इस गरबा का आप भरपूर आनंद ले रहे हैं। और वरना जैसे जैसे समय की गति बढ़ रही है, वैसे वैसे गरबा खेलने और देखने का आनंद भी बढ़ता जाएगा। जो भी इस आयोजन में भाग लेना चाहते हैं, शीघ्र से शीघ्र गरबा प्रांगण में आ जाएं। कोकिलाबेन, कीर्तनबेन, किंजल, चलो चलो। जी नहीं सविता बहन, इस बार मैं क्षमा चाहती हूँ। कोकिलाबेन, चलिए हम चलते हैं। आइए। क्या अगर परिधि ने हम दोनों को साथ साथ देख लिया तो गवार तो पहला हतीज खेली भी थे चितेशु। हाँ, क्यों जानबूझकर अपने सिर पर पत्थर मार रही है? अभी भी समय है कि सबसे बाहर निकल जाए। कोई जरूरत नहीं प्रतियोगिता में भाग लेने की। मामी जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तू समझती क्यों नहीं है? मैं अपनी एक डिग्री खो चुकी हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहती। मत करे। मामी जी, मैं जानती हूँ आप मुझे लेकर बहुत परेशान हैं। राशिबेन मुझे बचाते हुए हम सबसे दूर चले गए, पर मुझे भरोसा है कि वो हमेशा मेरे साथ, वो यही कही है, मेरे आसपास। और मैं जानती हूँ हर कदम वो मेरी रक्षा भी करेंगी, इसलिए आप परेशान मत होइए मामी जी। भाई और बहनों, हर साल राजकोट नवरात्रि मंडल कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। जोड़ी प्रतियोगिताएं, बेस्ट बहनों की जोड़ी, ननद भौजाई की जोड़ी, सास बहू की जोड़ी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस साल भी ये प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जाए? मामी जी, आप बस इतना ध्यान रखिए कि माँ जी का पूरा ध्यान आज परिधि के हरकतों पे रहे। मैं नहीं चाहती कि हमसे कोई भी ऐसी गलती हो जिसकी वजह से उसकी सच्चाई सामने ना आ पाए। आज कैसे भी करके मामी जी, परिधि की सच्चाई माँ जी के सामने लानी ही होगी। और वो भी सबके बीच। क्या हुआ गोपी बहन? डर के छुप रही थी क्या आप? मैं क्यों डरूं? और वैसे डरते वो लोग हैं
जिन्होंने कुछ गलत किया। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हें कितना बुरा लगेगा जब आज तुम हार जाओगे। अरे वाह गोपी बहन, नॉट बैड। आपका मुझे यही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। बस अभी आप अपना यही कॉन्फिडेंस अपने डांस में भी दिखा दीजिएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। वो मासी, आप कहाँ गई थी? मैं अब मैं वहां पानी पूरी खा रही थी। स्टाल लगा है ना, क्या मस्त तो पानी पूरी थी। तू खाएगी? वो सब छोड़िए, चलिए आइए। चलिए मासी। देखना मासी, इस गोपी की बच्ची की मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या सभी जोड़ियां यहां आ चुकी है? क्या अब हम ये प्रतियोगिता शुरू करें? तो भाई और बहनों, हमारे निर्णायक बेस्ट जोड़ी को तो प्राइज देंगे ही, साथ ही बेस्ट डांस करने वाले को भी एक प्राइज उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो जोरदार तालियां बजाइए हमारे जजेस के लिए। म्यूजिक। चलिए ना, हम चलते हैं, जल्दी कीजिए, आइए। हे अम्बिका देवी, गाय से भी गोपी की रक्षा करजो। કોકિલા બેન, જરા જુઓ તો પરી કેટલો સરસ ડાન્સ કરે છે ને। मेरी गोपी वो भी अच्छा नृत्य कर रही है। हाँ, परी को गौर से देखिए, उसके हाथ पैर लटके झटके बद्धू कहीं। काकड़ी तो परी तरफ छूती पण नहीं। किसी भी समय ये परी मेरी गोपी को अड़ंगी मारेगी, और अगर उधर काकड़ी की नजर ही ले जाएगी तो उसे पता कैसे चलेगा कि परी ने क्या किया है। मुझे कैसे भी करके काकड़ी का ध्यान उधर लगाना नहीं होगा। करो। कोकिला बेन, जो परी के पैर जो। क्या बात है उर्मिला बहन, आप बार बार परी के पैरों की बात कर रही हैं। नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ कि देखो ना, उसके पैर कैसे हवा में लहर रहे हैं। कितना कितना अच्छा डांस कर रही है ना परी। अरे वाह, परीનું પગ સંચાલન કેટલું સરસ છે। गोपी बहन, आपके थप्पड़ का हिसाब आज मैं बराबर करके रहूंगी। પરી, ગોપીને અનંગી શા માટે નથી મારતી?
तुम ठीक हो? परिधि, पेन तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा डॉक्टर। यू आर वेरी लकी, आप ज्यादा नहीं जली हैं। कुछ मेडिसिन में लिख के देता हूँ, ये टैबलेट दिन में 3 बार। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे परिवार से बहुत प्रेम करती हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम मोदी परिवार की बहू हो। आज तुमने राशि की याद दिला दी। राशि ने भी गोपी वहू की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। परी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया गोपी की जान बचाने की। अहम जीजू, आप थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? गोपी बहन मेरी बहन ही तो है। परिधि, अगर सही वक्त पर तुम उस आग को ना बुझाती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इट्स ओके मदर इन लॉ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। नहीं परिधि, ये बहुत बड़ी बात है। एक अनहोनी घटना घटने से तुमने रोक ली। गोपी बहू की जान बचाकर सबके दिलों में तुमने जगह बना ली। गोपी बहू, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हारे मन में परिधि के प्रति अनेक शंकाएं हैं, पर आज की इस घटना के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे मन की सारी शंकाएं मिट जाएगी। यदि हमारे घर में राशि की जगह कोई बहू बनकर आ सकती है तो वो परिधि है। इसलिए गोपी बहू, तुम परिधि को अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार कर लो और उसे गले लगा लो। माँ जी सही कह रही। शायद मैंने ही तुम्हें गलत समझा हो। थैंक यू परिधि, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। हे कृष्ण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरी गोपी बहू की जान बच गई। परिधि, जाओ जाकर विश्राम करो। जी आंटी,
गोपी बहन, आप मुझे मेरे कमरे तक ले चलेंगी? माफी, आप भी आइए ना, मुझे आप दोनों का सहारा चाहिए। क्या हुआ? आप दोनों इतना सरप्राइज्ड क्यों हैं? आप लोग को क्या लगा कि मैं सच में खुद को आग में जला लूंगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी परिधि। सच तो ये है, मैं बिल्कुल हैरान नहीं कि तुम्हें मेरे वजह से तकलीफ पहुंची। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम खुदगर्ज हो परिधि। जो लोग खुदगर्ज होते हैं वो कभी भी किसी के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं करते। गोपी बहन, इसे खुदगर्जी नहीं, स्मार्टनेस कहते हैं। और इसके लिए ना बस थोड़ी अक्ल की जरूरत होती है। और वैसे भी जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। एक तो सबकी नजरों में मैं महान बन गई, और दूसरा गोपी बहन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और इसे कहते हैं कि एक तीर से कई निशाने लगाना।